दोस्तों, ग्रामीण भारत और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। अगर आप गांव में रहते हैं या ग्रामीण विकास की खबरों में रुचि रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने नई वीबीजी रामजी योजना के तहत देश भर के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ फंड जारी होने की बात नहीं है। इस नई योजना ने पुरानी मनरेगा को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है और अब आपको मिलने वाले फायदे पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस योजना में क्या-क्या बदला है और आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह योजना है क्या। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और 1 जुलाई 2026 से इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया। आपको याद होगा कि पुरानी मनरेगा योजना को पूरे देश में लागू होने में करीब 3 साल लग गए थे, लेकिन इस नई डिजिटल व्यवस्था को सरकार ने मात्र 1 दिन में पूरे देश में चालू कर दिया है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा। तो इस योजना में 3 मुख्य बदलाव किए गए हैं। तो साथियों, पहला बदलाव यह है कि 125 दिनों का रोजगार। पहले मनरेगा के तहत साल में सिर्फ 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन अब इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। यानी अब कमाई के दिन बढ़ गए हैं। दूसरा बदलाव यह है कि मजदूरी में भारी बढ़ोतरी। अब देश के किसी भी राज्य में न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी। सरकार ने दैनिक मजदूरी में करीब 10% की बढ़ोतरी की है, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी अब बढ़कर 327.4 रुपए प्रतिदिन हो गई है। और तीसरा और आखिरी बदलाव की बात करें तो यह है कि 15 दिनों में पक्का भुगतान। सरकार ने जो 25,863 करोड़ रुपए जारी किए हैं, वो इसलिए किए हैं ताकि राज्यों के पास पैसों की कमी ना हो। काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर पैसा सीधा श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पहली किस्त में सरकार ने राज्यों की मांग के आधार पर यह राशि जारी की है, जिसमें फंडिंग का पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 रखा गया है। अगर बात करें सबसे ज्यादा फंड पाने वाले राज्यों की, तो लिस्ट कुछ इस तरह है दोस्तों। इस लिस्ट में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसे 3,210.76 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य है, जिसे 2,545.50 करोड़ रुपए मिले हैं। और तीसरे स्थान पर राजस्थान राज्य है, जिसे 2,274.37 करोड़ रुपए मिले हैं। और चौथे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है, जिसे 2,176.84 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने इस बार फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा प्रमाणीकरण और जियो टैगिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी अनिवार्य कर दिया है, ताकि हकदार को उसका पूरा पैसा मिले। तो दोस्तों, ग्रामीण विकास की दिशा में यह सरकार का एक बेहद क्रांतिकारी कदम है। आपको क्या लगता है, क्या 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार करने से ग्रामीणों की स्थिति में सुधार होगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और गांव के ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। और ऐसे ही हर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।